हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में आपका स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि इजी थी, सिंपल थी, वो हमने समझ ली है। आई होप आपको भी वो समझ में आ गई है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अब 2.2 में सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या अपने को निकालना है, क्या पूछ रखा है, वो सब देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा बेसिक अपन डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपनी 2.2। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अभी इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही ही इसी की बात होगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी की ही बात होगी इस पूरी एक्सरसाइज में। तो ये क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? कि ऐसा वेरिएबल, ठीक है, जो भी अपन को वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, और उसका जो भी वैल्यू आए, उसकी जो भी वैल्यू आए वो अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आए वो अगर इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब वो क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये तो मैंने आपको वैसे भी पहले भी समझा दिया था, तो अब भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद अपन एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल अपने पास, जैसे कि कोई भी एग्जांपल दे रखा हो, 3x² माइनस एक्स प्लस 2। ये अपन को कोई एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। और अब अपन को ये पूछ रखा है कि इसकी जीरोस, जैसे कि x इज इक्वल टू जीरो पर, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रखा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो x इज इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहां जहां भी अपने को x दिख रहा है, यानी कि वेरिएबल जहां जहां भी दिख रहा है उसकी जगह क्या रख देंगे, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो रख दिया, माइनस x है तो x की जगह क्या रख दिया, जीरो प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो जीरो माइनस जीरो प्लस 2, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, 2। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 आ गया। इसका मतलब अपने पास ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो पर। और अगर अपने को वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर अपन को निकालना है, तो वे वो कैसे निकालते हैं, तो उसका भी इजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी। कि जो भी वैल्यू है, अगर जो भी वैल्यू है x की, जो भी वैल्यू हो जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, जीरोज नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है पॉलिनोमियल की, तो इसका मतलब ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और इसमें क्या है, एक वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। ठीक है, बस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो वो अपन देख के चलते हैं। कि एक्सरसाइज में अपने को दे रखा है 2.2 में, एक्सरसाइज में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज है अपनी 2.2। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, ये अपन को दे रखी है। ठीक है, पॉलिनोमियल दे रखा है ये अपन को। ठीक है, अब अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस पे करनी है, पहले तो करनी है x इज इक्वल टू जीरो पर। तो अपनी जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं एक बार, 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ से अपन को x इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो जहाँ जहाँ अपन को x दिख रहा है वहाँ अपन क्या वैल्यू पुट करेंगे, जीरो। ठीक है, तो 5 फिर x है तो x की जगह क्या रख देंगे, जीरो, माइनस 4 फिर x है, x की जगह क्या रख देंगे, जीरो स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सिर्फ वैल्यू पुट किए मैंने x की वैल्यू पुट कर दी पॉलिनोमियल में, तो फिर अपने पास जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, फिर आगे क्या है, प्लस 3। अब जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और ये अपना आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया अपना 3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है अपन को, x इज इक्वल टू -1 पे देखना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इक्वेशन अपने पास है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ये अपने पास इक्वेशन है। अब x इज इक्वल टू -1 पे देखना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर अपन को क्या पुट करनी है, x की जगह क्या पुट करना है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 पुट कर दिया है, यहाँ से -1 का स्क्वायर हो गया प्लस 3। तो आई होप समझ में आ गया, x की जगह -1 रखा है मैंने। ठीक है, अब 5 को -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का तो माइनस, फिर 5 1 जा 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, फिर माइनस है माइनस। ठीक है, फिर -1 का स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पर आपको रफ में समझा देता हूँ कि -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 इंटू -1। ठीक है, ये होता है, तो ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, +1 आता है। ठीक है, तो यहाँ से -1 का स्क्वायर, और ऐसे सीधा भी देख सकते हैं, अगर माइनस है और फिर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब स्क्वायर और माइनस आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, -4 है ही, और यहाँ -1 का स्क्वायर क्या जाएगा, 1, क्या जाएगा 1 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से -5 है, इसको एज इट इज लिख लिया। ठीक है, फिर -4 इंटू 1 क्या होता है, 4। ठीक है, फिर +3। ठीक है, अब यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक आपको कोई समस्या भी नहीं आई होगी। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं आगे क्या। अब यहाँ पे -5 और -4, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे, 5 और 4 9। ठीक है, लेकिन दोनों के माइनस है तो माइनस लग गया। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में होते तो माइनस माइनस कट जाते। ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये प्लस माइनस में है। तो प्लस माइनस में अगर माइनस माइनस है और फिर माइनस ही लगेगा। ठीक है, और अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो ये देख लेना कि दोनों में बड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 है, 5 के साथ क्या माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या है, प्लस है प्लस, फिर 3 है 3। ठीक है, अब यहाँ से अब ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो माइनस कर लेंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब ये देखना है अपने पास 9 बड़ी वैल्यू है या 3 बड़ी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो 9 बड़ी है। तो 9 बड़ी है तो इसका मतलब 9 के पास कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, और ये अपना क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वैसे कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल की, वो सिखा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, आराम से इजीली वे से समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू 2 पर अपन को ये देखना है। ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉलिनोमियल की। ठीक है, ठीक है, तो x की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 5 है, 5 फिर x की जगह 2 आ गया, -4 है, फिर x की जगह 2 आ गया, स्क्वायर हो गया, +3 है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा 10, 10 आ गया, -4 है ही, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, +3। आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, फिर 10 माइनस माइनस 4 4 जा कितना होता है, 16 +3 हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपन को वही करना है, बस प्लस माइनस करना। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 16 में से 10 माइनस गए तो कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है और उसके पास कौन सा साइन है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू 10 और 16 में कौन सी है, 16 है, तो 16 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या है, प्लस +3 3। ठीक है,
अब यहाँ से वही करना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब वही देखना है बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 है, 6 के पास कौन सा साइन है, माइनस का है, तो ये क्या आ जाएगा, -3, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने इजली तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया, वापस रिवाइज करवाने की तो कहीं ज़रूरत नहीं है। अक्स की वैल्यू पुट की है, अक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आंसर आया वो अपनी क्या है, वैल्यू हो गई पोलिनोमियल की। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ठीक है, P का मतलब पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब अपने को फर्स्ट में क्या दे रखा है, पी वाई इजिकल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 दे रखा है आपको। ठीक है, तो अब पी तो यहाँ पे है। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या, 0 है, तो सबसे पहले अपन ये निकालते हैं P0। ठीक है, अब P0 निकालते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी पी वाई है, यानी कि वाई की जगह क्या आ गया, 0। इसका मतलब जहां भी वाई दिखे आपको वहां क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई है तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर वाई है तो वाई की जगह क्या लिखेंगे, 0 0, फिर क्या है आगे प्लस है। ठीक है, अब यहाँ से P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई P0 की, 1। ठीक है, ऐसे ही अपन P1 निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, P1। तो P1 कैसे निकालेंगे, अब Py है, Py की अपने को ये वैल्यू दे रखी है, तो P1 का मतलब y इजिकल टू क्या हो गया, 1। तो y इजिकल टू अगर 1 हो गया तो इसका मतलब जहां जहां y है वहां वहां आप क्या लिखेंगे, y की जगह क्या लिखना है अपने को, 1। ठीक है, तो y स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, माइनस y है तो 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 -1 प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो आगे लिख देते हैं 0 प्लस 1। अब 0 में से एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऐसे अपन को क्या पूछ रखा है, P2 निकालना है, यानी कि y की जगह क्या रखना है अपन को, 2 रखना है। ठीक है, जहां जहां y है वहां वहां 2 रखते हैं, तो y स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या माइनस वाई, तो माइनस और y की जगह अपने को क्या लेना है, 2, और फिर क्या है प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 -2 प्लस 1। ठीक है, अब अगर ऐसे आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस को एक साथ लिख सकते हो, माइनस को एक साथ। ठीक है, तो 4 प्लस का तो एक साथ लिख लिया, फिर प्लस 1 है तो 1 लिख लिया, फिर -2 है तो 2 लिख लिया, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो आप। 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 -2। ठीक है, अब 5 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, यही पूछा था अपन को, फाइंड P0 अपना क्या आ गया, 1, P1 कितना आ गया, 1, और P2 कितना आ गया, 3। तो चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, वो ये दे रखा है। ठीक है, PT इजिकल टू 2 + t + 2t² - t³। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को P0 निकालना है, क्या निकालना है, P0 निकालना है। ठीक है, P0 निकालने का मतलब t की जगह क्या रखेंगे, 0, तो 0 रख देते हैं। 2 है 2 प्लस t है, t की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस 2, फिर t की जगह क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस t कितना है, 0 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 तो 2 प्लस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 0 रहेगा। अब 0 का स्क्वायर 0, 0 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 0, 0 का क्यूब भी 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई 2, यानी कि P0 इजिकल टू कितना आ गया, 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही आगे देखते हैं, P1 निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं P1 का मतलब t इजिकल टू कितना हो गया, 1, यानी कि t इजिकल टू 1 हो गया, तो इसका मतलब P1 निकालना है आपको। तो 2 है तो 2 प्लस t की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस 2, t की जगह क्या रख देंगे, 1 का स्क्वायर
-1 का क्यूब। ठीक है, मैंने इसी इक्वेशन में पूरा मान रखा है t इजिकल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया 2 प्लस यहाँ पर 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, -1 का क्यूब कितना होता है 1। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, अब प्लस वाली ऐड कर लेते हैं अपन। 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 2 कितना हो गया 5, तो 5 - 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, 5 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, P1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब P2 निकाल लेते हैं, P2 यहाँ पे निकाल लेते हैं। P2 का मतलब t की जगह क्या रखना है अपन को 2 रखना है। क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 तो दे ही रखा, 2 प्लस t की जगह क्या रखनी है 2, फिर प्लस 2, फिर t की जगह क्या रखना है अपन को 2 का स्क्वायर माइनस t की जगह क्या रखनी है 2, 2 का क्यूब। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से 2 + 2 + 2 और फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर -2 का क्यूब कितना होता है 8। अब मैं ये भी आपको बता सकता हूँ 2 का क्यूब कैसे निकला है, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तब ये आया। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं, ये रफ वर्क है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2 + 2 कितना हो गया 4 प्लस, अब ये 2 × 4 = कितना होता है 8, तो यहाँ पर 8 आ गया -8। ठीक है, अब 8 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 0, तो 4 + 0, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई 4। ये अपना आंसर, यानी कि P2 की वैल्यू 4, P1 की वैल्यू 4 और P0 की वैल्यू 2। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। वो दे रखा है अपन को px = x³। अपन को पॉलिनोमियल ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को P0 निकालना है, P0 निकालते हैं। ठीक है, यानी कि x की जगह क्या रखना है 0, तो यहाँ से 0 रखेंगे x की जगह, तो 0 का क्यूब कितना होता है 0, तो P0 कितना आ गया 0। अब P1 देखते हैं, तो P1 का मतलब x की जगह क्या रखना है अपन को 1 रखना है, तो 1 का क्यूब, यहाँ से क्या आ गई वैल्यू अपने पास 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 1 ही आएगा। ठीक है, अब P2 निकालते हैं। P2 कैसे निकलेगा, x की जगह क्या रखना है 2, तो x की जगह 2 रख दिया तो 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ से आप 2 का क्यूब कैसे सोल्व करते हैं 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स लिख देंगे अपन, 3 बार लिख देंगे इसको, क्योंकि 2 का क्यूब है, तो इसका मतलब 2 को 3 बार लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो P2 कितना आ गया अपने पास 8। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए फिर फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से अपन को px दे रखा है, ये px है अपना। ठीक है, यहाँ से अपन को P0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। ठीक है, P0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, x की जगह क्या रखना है 0, तो यहाँ पर x ब्रैकेट x है, तो x की जगह 0 -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट x 0 +1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब 0 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 0 में से 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 1। ठीक है, अब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और माइनस को माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर प्लस आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो P0 की वैल्यू क्या आ गई 1 -1। ठीक है, अब P1 देखते हैं, P1 कितना आता है। ठीक है, अब यहाँ से P1 का मतलब x की जगह क्या रखेंगे 1, तो x की जगह 1 -1 और यहाँ पर 1 + 1। ठीक है, अब यहाँ से 1 - 1 कितना होता है 0, यानी कि 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 0, और 1 में 1 + 1 यानी कि 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, अब किसी भी वैल्यू को अगर अपन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
अपना आंसर क्या आएगा 0। तो ये अपना P1 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही P2 निकालेंगे अपन। P2 निकालेंगे, P2 का मतलब x की जगह क्या रखनी है 2, ठीक है, ब्रैकेट 2 - 1, ठीक है, फिर ब्रैकेट 2 + 1, ठीक है। अब यहाँ से 2 - 1 कितना होगा 1, और फिर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। तो P0 -1, P1 0 और P2 क्या आ गया 3। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या दे रखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। अब अपन को वेरीफाई करना है कि ये जो भी अपने को x की वैल्यू दे रखी है तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट क्या दे रखा है अपन को, px की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार अपन। px दे रखा है 3x + 1, ठीक है, और फिर x की वैल्यू दे रखी है अपन को -1/3, ठीक है। अब ये देखना है कि ये जो x की वैल्यू है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू है इसमें पुट करेंगे, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू पुट करेंगे जो अपन को दे रखी है -1/3, ठीक है। x की जगह क्या रखा है -1/3। अब 3 तो 3, फिर x की जगह क्या रखनी है -1/3 + 1, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करते हैं इसको अपन। अब 3 × 1 = 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया -1 + 1, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस वाली को एक बार पहले लिख लो फिर माइनस वाली लिख लो, तो 1 - 1 कितना होता है 0। तो क्या आ गया अपने पास 0। अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी अपन को वैल्यू दे रखी है वेरिएबल की वो क्या है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब अपन लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको भी नोट्स तो बनाने ही हैं। यहाँ पे लिखना है अपन को देयरफॉर x = -1/3 is a zero of given polynomial, ठीक है। यानी कि ये अगर x = -1/3 है, ये अपन को पोलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 दे दे तो इसका मतलब ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं अपने पास क्या दे रखा है, एक बार अपने हाथ से लिख लेते हैं। px = क्या दे रखा है 5x - पाई, ये दे रखा है अपन को, ठीक है। और x की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 4/5। अब अपन को चेक करना है कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें रख देंगे, ठीक है। तो x कितना है अपने पास 4/5 = 5, फिर x कितना दे रखा है 4/5 -पाई, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 4 - पाई। अब ये आगे सोल्व थोड़ी हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, जो p है 4/5 वो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब 0 नहीं आ रहा है, वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो इसका मतलब देयरफॉर x = 4/5 is not a zero of polynomial, zero of
गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि जीरो नहीं दे रहा ना, माइनस इजिकल टू अपने पास सोल्व करने के बाद, ये वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व किया तो अपने पास आया 4 - पाई, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब जीरो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है। थर्ड थर्ड अपने पास दे रखा है पी एक्स की वैल्यू दे रखी है अपन को x² - 1, और अपने को चेक करना है x इज इक्वल टू 1 और -1। अब दो पर अपने को चेक करना है, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो ये पुट करते हैं। p1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, x की जगह 1 रखा है। ठीक है, यहाँ से 1 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसका मतलब p1 तो है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयर फॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू रखेंगे जहां भी, अगर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। अब क्या देखते हैं, अब p इज इक्वल टू -1 पे देखते हैं, x इज इक्वल टू -1 पे देखते हैं, तो x की जगह क्या रखेंगे, -1। तो -1 रखने पर -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था माइनस और स्क्वायर हो तो आपस में कट जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर आप देखना चाहो तो -1 का स्क्वायर है, तो इसको अपन -1 दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनटू में है तो 1 तो आ जाएगा, 1 × 1 1, फिर माइनस माइनस है तो इनटू में माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से ऐसे आ गया। ठीक है, तो 1 - 1, अब 1 - 1 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब therefore x is equal to -1 is a zero of polynomial। ठीक है, जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, आगे आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट अपने को क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू अपने को दे रखा है x+1 और x-2। ठीक है, वैल्यू अपने पास दे रखी है x-1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू इज इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे कि ये जीरो है या नहीं है, तो x की जगह क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर -1 + 1। ठीक है, -1 - 2। अब ये x की वैल्यू -1 रखा। ठीक है, अब यहाँ से -1 + 1 यानी कि 1 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ से -1 - 2 माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, और फिर बड़ी वैल्यू के पास माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 0 को किसी भी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इज ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 पर, यानी कि x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ क्या ले रखना है आपने को, 2। ठीक है, 2 - 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और फिर 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। अब 0 किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो x इज इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर दी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपने को। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है अपन को, जल्दी से देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये एक्सरसाइज ईजी है, वैसे हार्ड नहीं है। x इज इक्वल टू 0 पे अपन को चेक करना है कि ये पोलिन जीरो है पोलिनोमियल का या नहीं है। तो p की जगह x की जगह क्या रख देंगे, 0। तो यहाँ से 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0
इज ए पोलिनोमियल, जीरोज जीरोज जीरो ऑफ पोलिनोमियल। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये दे रखा है अपन को सिक्स्थ, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। सिर्फ कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर कैलकुलेशन में आप अच्छे हो तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू रखेंगे अपन माइनस एम अपॉन एल इसमें, और फिर चेक करेंगे कि जीरो आता है या नहीं आता है। ठीक है, माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू एल, तो एल ऐसा ऐसा, एक्स की जगह क्या रख देंगे माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, फिर प्लस एम। अब यहाँ से एल है, एल को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो माइनस एल एम अपॉन एल प्लस एम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब एल है, ऊपर भी एल है, तो एल एल सेम सेम कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एम प्लस एम। अब एम में से माइनस एम करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपन को। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है अपन को पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, एक तो ये दे रखा है, एक अपन को दे रखा है टू अपॉन रूट थ्री। अब रूट में अगर आपको सोल्व करनी आती है कैलकुलेशन तो ये भी इक्वेशन ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री पर देखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू रखते हैं माइनस वन अपॉन रूट थ्री, तो यहाँ से थ्री, फिर x की जगह क्या रखेंगे माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। थ्री तो एज इट इज़, अब माइनस है और स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और फिर क्या आ जाएगा इनटू में क्या आ जाएगा, ऊपर तो वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, और फिर ये आपको समझा देता हूँ। जैसे रूट थ्री है, रूट थ्री का स्क्वायर है। ठीक है, अब रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं तो कट जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या जाएगा थ्री, और फिर यहाँ पे क्या है वन। ठीक है, अब थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री, तो थ्री अपॉन थ्री माइनस वन, तो यहाँ से क्या जाएगा थ्री वन जा थ्री, यानी कि वन माइनस वन कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, जो x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री है वो क्या है, इज ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं जल्दी समझा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो ज़्यादा। ठीक है, अब अपन को टू अपॉन थ्री भी चेक करना है। अब टू अपॉन थ्री चेक करेंगे, यहाँ पे अपने पास स्पेस की कमी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, तो ये इधर भी होगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ से मिटा देते हैं और फिर यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, ये तो अपने पास हो गया x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री का। अब अपन को देखना है टू अपॉन रूट थ्री का। ठीक है, p टू अपॉन रूट थ्री देखना है अपन को। ठीक है, इज इक्वल टू थ्री, फिर x स्क्वायर है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है अपने पास, टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, और फिर माइनस वन है। ठीक है, अब यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो थ्री, और फिर स्क्वायर करेंगे, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आ गया। ठीक है, अब नीचे रूट थ्री का स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा थ्री, और माइनस वन। अब यहाँ से थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। इसका मतलब जीरो नहीं आ रहा है, तो जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पोलिनोमियल जीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। तो x इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री इज नॉट ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इज नॉट ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा,
कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना क्या दे रखा है। नेक्स्ट पार्ट अपन को दे रखा है, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 2x+1 ये दे रखी है, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह 1/2 रखते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर क्या आता है, 1/2+1, ठीक है। x की जगह 1/2 रख दिया, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2+1। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1+1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 क्या है अपने पास, 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, नॉट ए x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब अपने को क्या करना है, जीरो निकालना है। क्या निकालना है, जीरो निकालना है, ठीक है। अब अगर अपने को वैल्यू पूछे तो x की वैल्यू रख देंगे और वैल्यू निकाल देंगे पॉलिनोमियल की। और यहाँ पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए पूछा अपने को, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पहली बात तो ये बताइए कि जहाँ जो भी x की वैल्यू और जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। इसका मतलब पॉलिनोमियल है ना, उसको अपन जीरो के इक्वल ले लेंगे और वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, पी एक्स है, इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं, यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। इसका मतलब पॉलिनोमियल तो जीरो होगा ही, वैल्यू जीरो होगी पॉलिनोमियल की। तो अपन ने पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ले ली, जीरो, ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कितना है अपने पास, x+5, तो वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ से x+5 है, प्लस में है, वो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो x इज इक्वल टू -5, ये क्या हो गया, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू -5। देयरफॉर लैंग्वेज भी लिख देता हूँ, एक में लिखूंगा फिर सभी में आप लिख लेना। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को। नेक्स्ट पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू x-5। तो वही करना है अपन को, पी एक्स किसके इक्वल लेंगे, जीरो के, ठीक है। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, x-5 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर x है वो माइनस में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +5। अब इसको अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 5 है। अब अपन को ये देखना है कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसका ये जो x की वैल्यू है ये किस में रखनी है, पी एक्स में रखें, ठीक है। तो यहाँ से P5 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, 5 -5, 5 में से 5 गया, कितना आया, जीरो। तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 5 है, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर, लेकिन करना ये सही है अपने को, ये नहीं करना है, ठीक। ये अपन रफ में चेक कर सकते हैं कि अपना जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिर, पी एक्स इज इक्वल टू 2x+5। अब जीरो निकालना है अपन को, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है अपने पास, 2x+5 इज इक्वल टू जीरो। अब 2x ये +5 है, इधर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, -5 में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालते हैं अपन, तो ये 2 है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। ये क्या है, ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर ये वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। चाहिए आप देख लेना रफ कॉपी में, वैल्यू रखिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट दे रखा है अपन को पी एक्स इज इक्वल टू 3x, इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x, अब ये जो -2 है इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, +2 में, +2 में। अब यहाँ पर x के साथ 3 है वो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 2/3 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, वेरी इजी एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे जो भी एक्सरसाइज आएंगे उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी हार्ड भी आप कर सकते हो, लेकिन ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, ऐसे ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, अब पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x इज इक्वल टू 0। अब x है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। अब 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो क्या जाएगा, 0। ठीक है, इज ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी कहीं भी। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्या है। नेक्स्ट दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने को दे रखा है ए इज है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए से अपन को कोई मतलब नहीं, अपने को तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पी एक्स कितना है अपने पास, ए एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब x इज इक्वल, अब a है, a चाहे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, अगर 0 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 इज ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये शायद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा अपना इस एक्सरसाइज का। तो पी एक्स अपने पास क्या दे रखा है, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहाँ पे सी है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और सी डी आर रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे अपन, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से पी एक्स की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से सी एक्स तो ऐसा कैसा लिख लिया, अब ये प्लस डी है, इसको इधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, -d। ठीक है, अब यहाँ से एक्स सी है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो -d/c, ये अपना 0 आ गया। ठीक है, इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर क्लास समझ में आ गई, समझ में आ रही है, ठीक है, तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है क्लास को, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी स्टूडेंट है जो ट्यूशन नहीं कर सकते, ट्यूशन की के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास चालू कर रखी है। कोई कहीं किसी प्रकार का भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ फ्री में देखना है, समझना है और फिर अपने एग्ज़ाम में करना है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे नहीं है ट्यूशन करने के लिए, तो वो मेरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है, कोई भी 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आप फ्री में देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के पास आप मेरे चैनल के वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि स्कूल में हर चीज़ समझ में नहीं आती है टीचर से। तो फिर अगर घर पे भी आपको ऐसा ही टीचर मिल जाए स्कूल जैसा, तो फिर आपके 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई। 2.2 एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर ली है, 2.1 पहले कर चुके हैं, उससे पहले अपन ने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन भी कर चुका है। अब कल देखेंगे 2.3 एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।